गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हमारा तीसरा अध्याय का 35वां श्लोक के ऊपर हम लास्ट टाइम रुके थे और वो आधा हुआ था और बाद में हम लोग कुछ सोच रहे थे उसके बारे में, तो उसको आगे चला। तो पहले तो मैं इसकी चैंटिंग करूंगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। और इसका हम लोगों ने मीनिंग निकाला था कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात्, अपने धर्म में थोड़ा कम भी रहेगा। प्रिस्क्राइब ड्यूटी, धर्म मतलब रिलीजन नहीं है, यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, यहाँ कोई मजहब नहीं है। यहाँ धर्म मतलब नेचुरली प्रिस्क्राइब ड्यूटी। वो हम हमारी नेचुरली प्रिस्क्राइब ड्यूटी थोड़े बहुत लेकिंग से भी करेंगे तो चलेगा, मगर दूसरे की प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो हम करेंगे, बेस्ट होगी तो भी नहीं चलेगा, ऐसा कहा गया। और उसके बारे में हम समझ रहे हैं ऐसा कैसे। इफ आई एम डूइंग somebody else's duty in a better way, why it is not advisable? और एडवाइजेबल टू दैट एक्सटेंट कहा गया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना श्रेय है मगर पर धर्म को फॉलो करना खराब है, ऐसा कहा गया। और इसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, ऐतिहासिक भी देखा कि लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी कि मैं कन्वर्ट नहीं हूँ। अच्छा हुआ, एक तरीके से अच्छा हुआ, नहीं तो अपना सनातन धर्म रहता नहीं। सो समटाइम्स देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर हम लोग इसके बारे में देख रहे थे तो इसमें ये शब्द आया स्वधर्म, मेरा धर्म क्या है, क्योंकि स्वधर्म में निधनम से ये है तो कर्म योग, तीसरा अध्याय का कर्म योग है। हम सबको एक क्वेश्चन है कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि मुझे सबसे सक्सेसफुल होना है। कोई भी व्यक्ति को पूछा जाए तुमको क्या होना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे सुखी होना है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मुझे दुखी होना है, मुझे अनसक्सेसफुल रहना है, मेरी लाइफ में मुझे एकदम खराब दुख में रहना है, ऐसा कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। ओके, एक ने कहा था महाभारत में, कुंती ने कहा था ऐसा आता है, मगर वो भी गलत है। अगर मेरे ऊपर विपदा पड़े फिर ही मैं भगवान का नाम लूँ, ये क्या, ये भक्ति नहीं हुई मेरे हिसाब से। तो कुंती माता को नमस्कार करेंगे, मगर कुंती माता ये बोलती है कि भगवान ने बोला क्या चाहिए, कुंती माता बोलती है, ऐसे पुराण में बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं आई एम कोटिंग पुराण। वो बोलते हैं कुंती माता ने कहा भगवान मुझे आप बहुत विपदा दे दो, मुझे दुख दे दो। क्यों? क्योंकि मैं सुख में आपको भूल सकती हूँ मगर दुख में मैं आपको याद करूंगी, इसलिए मुझे दुख दे दो। मुझे ये बहुत ही नेगेटिव लगता है। दुख होगा तभी भगवान को याद करेंगे, तो ये तो बराबर बात नहीं हुई है। मैच्योर्ड कंसेप्ट होगी, जब मैच्योर्ड आदमी होगा तो सुख में भी तो याद करेगा ना। मैं आज इतना अच्छा हूँ, मुझे अच्छा मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखा है। तो आप उसको याद नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड किसको कहेंगे, खाली दुख में ही याद करेंगे। इसलिए वो पुराण में थोड़ा आई थिंक देयर इज ए नेगेटिविटी, मगर हम उसको बात नहीं करेंगे, हम यहाँ स्वधर्म की बात करें। लेट अस हैव सम पॉजिटिव आउटलुक टू द थिंग्स। ऐसे तो स्वधर्म में, स्वधर्म क्या है? नेचुरल वे ऑफ लाइफ वी आर मेड ऑफ। उसमें क्या क्या आता है? उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, ड्यूटीज आता है, विचार, थॉट्स आते हैं, एंड एक्शंस आती है। दोस विच आर एप्रोप्रिएट फॉर अस। अच्छा, तो एप्रोप्रिएट क्या है? और उसमें हम लोग देख रहे थे वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। और मैंने ये भी कहा वर्ण व्यवस्था, सब लोग डरते हैं। वर्ण व्यवस्था मतलब जैसे एक लोहे का गर्म सलिया, आयरन रॉड विच इज हॉट, रेड हॉट, उसको टच करने से डरते हैं क्योंकि समझते नहीं। उसके बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि सब लोग बोलेंगे अरे ये तो ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, डाउन ट्रोडन दलित की बात कर रहे हैं, अस्पृश्य की बात हो रही है। तो वो अगर हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, अगर उसको खोल के देखेंगे ही नहीं, तो हमारे दिमाग में जो दिया गया है वो हम आगे लेके जाएंगे। वो ना हो, इसके लिए हम ये सोच रहे थे। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम सोचा था कि ब्राह्मण कौन है और क्षत्रिय कौन है। तो जो ब्राह्मण का कर्म क्या है? इंद्रियों का दमन। दमन मतलब वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वैराग्य होना चाहिए। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, अन्यों के अपराध को क्षमा करना, मन व शरीर को पवित्र रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना,
समाज की स्वाभाविक स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये जो स्वाभाविक स्वतंत्रता है ना, उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, अगर अभी रखेंगे उसको। और अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण, मतलब ये हम देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति का नेचर है। यहाँ कहीं पे नहीं लिखा कि ब्राह्मण मतलब सामने क्या, ऐसा नहीं लिखा कि जिसको चोटी है, हाँ, जिसने भगवा कलर के कपड़े डाले हैं, जिसने जनोई डाली है, जो संस्कृत में लंबे लंबे श्लोक बोलता है, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। इंद्रियों का दमन, हाँ, तो कोई भी कर सकता है ना, वह इंद्रिय से वगैरह के कोई भी कर सकता है ऐसे। तो ये जब व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति का नेचुरल टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि सत, रज और तमस में से वो व्यक्ति में सत ज्यादा है, इसलिए वो व्यक्ति ऐसा है। अगर वो व्यक्ति ऐसा है तो वो व्यक्ति ऐसा काम करना चाहिए स्वधर्म में। मतलब वो व्यक्ति, जो व्यक्ति को ये चीजें पसंद है और जो व्यक्ति ये करने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण का काम करना उसका स्वधर्म है। तो वो काम जब करेगा तो उसको उसका रिटर्न क्या मिलेगा। हाँ, हम लोग कोई भी काम करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे रिटर्न में क्या, मुझे ये बताओ मुझे मिलेगा क्या। हाँ, जितने लोग वहां से आते हैं यहाँ मंदिर में, 99% लोग, हाँ, गीता में भी लिखा है, हाँ, मांगने के लिए आएंगे। हाँ, या तो जो है वो अच्छा रहे उसके लिए मांगने के लिए। हाँ, ऐसे ही, अरे आज मुझे लगा चलो भगवान को, माता जी को जाके मिलता हूँ, माता जी यहाँ है, आराम, कितना बढ़िया हार डाला है, माता जी के साथ में सामने बैठूंगा, मैं और मेरी माँ, ऐसे ऐसे प्यार से कितने लोग आते, कितने लोग आते। हाँ, या तो भविष्य की भीति, हाँ, मेरा कुछ बुरा ना हो, हाँ, आगे आएगा वैश्य बनिया, हाँ, भगवान નું નામ લેવામાં આપણે શું જાય છે, हाँ, कुछ जाता नहीं है ना, फिर लेंगे, क्योंकि नहीं लिया और अगर हो गया तो गड़बड़ ना, तो बेटर है कि ले लो, नाम लेने में क्या बुरा है। हाँ, लास्ट टाइम बोल रहा था ना, शंकर भगवान इसके लिए, हाँ, पानी डाल दो, हाँ, पानी डालने में क्या है। हाँ, कोई बोलेंगे नहीं उधर क्या आपको वो सोने का पत्थर चढ़ाना पड़ेगा, फिर देखो वहां शंकर भगवान के कितने लोग जाते हैं। मैं मजाक करता हूँ, मगर पॉइंट ये है कि नहीं उसमें क्या जाता है तो करवा दे। ऐसा ये नहीं, जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है वो ब्राह्मण है, तो उसका क्या होगा, उसको सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, उसको सोसाइटी में सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। और वो किस चीज, उसको वो मूल्य क्या चुकाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इंद्रियों का दमन करता है, जो व्यक्ति अंदर बाहर से शुद्ध रहता है, हाँ, वो व्यक्ति को क्या हालत क्या होगी उसकी सोसाइटी में। सोच लो, एक आदमी पूरा पूरा सही बोलता है, अपने बॉस को भी खड़ी खड़ी सुना देता है, हाँ, तो वो आदमी का जिंदगी कैसे निकलेगा, दारिद्र्य। हाँ, क्योंकि उसको पैसे की पड़ी नहीं है, वो दरिद्र रहेगा। ऐसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा, ये लंबा देखा था, मगर आज नहीं करूंगा वापस, मगर कंटिन्यू करना है। तो वो आदमी को क्या, व्हाट ही हैज टू पे दारिद्र्य विथ दारिद्र्य एंड विषय त्याग। हाँ, तुमको सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, मगर साथ में तुमको क्या मिलेगा, दारिद्र्य और विषय त्याग। हाँ, अगर वो दो चीज के लिए रेडी नहीं हो तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण पैसे वाला नहीं होगा, नहीं, डोंट मिसअंडरस्टैंड, वो हम लोग आगे लेंगे, क्योंकि बहुत पैसे वाले ब्राह्मण होते थे। हाँ, ब्राह्मण के पास बहुत पैसा होता था, मगर वो पैसा किसके लिए, क्या करूंगा मैं उसका। हाँ, ये तो ये कहने वाला, जो ये तरीके से रहने वाला, जीने वाला जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, और उसको सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, मगर साथ में उसको दारिद्र्य और विषय त्याग के लिए रेडी रहना पड़ेगा। हाँ, दारिद्र्य और विषय त्याग, इंद्रिय सुख, सेंसुअल हैप्पीनेस को छोड़ने के लिए तैयारी, हाँ, वो रखनी पड़ेगी। अगर वो नहीं है, दूसरे की गाड़ी देखी और दिल में आया, अरे मेरे पास गाड़ी नहीं, खलास, फिर ब्राह्मण नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, हाँ, जिसको द्वेष नहीं, फिर ब्राह्मण, उसके लिए तैयार हो और उसके लिए संस्कृति का काम करो। और जो आदमी वो कुछ भी लिए बगैर काम करेगा, नेचुरली उसको वैल्यू है, सर्वोच्च सम्मान है। हमारे घर में सर्वोच्च सम्मान मम्मी को है, क्यों, क्योंकि मम्मी पैसा नहीं मांगती, मैंने तुझे आज 4 रोटी खिलाई, हाँ, 2 रोटी $1 में मिलती है, $2 दे दे मुझे, ऐसे माँ नहीं बोलती। माँ नहीं बोलती मैंने तुझे दूध पिलाया था, हाँ, मदर्स मिल्क,
हाँ $25, तो मुझे मालूम नहीं कितना है, मगर जो कुछ भी, या $100 पर पिंट, मैंने तुझे इतना दूध पिलाया, पैसा निकालना ना, माँ नहीं बोलती। इसलिए माँ, हाँ, जिस चीज की आपने प्राइस नहीं ली वो इनवैल्यूएबल होगी। इसलिए ब्राह्मण प्राइस नहीं लेगा, मुफ्त में काम करेगा, समाज के लिए दौड़ेगा। नेचुरली जो प्राइस नहीं लेगा उसका क्या होगा? दारिद्र्य। एक बेचारा बहुत ही बूढ़ा, कपड़े फट गए हैं, ऐसा गरीब ब्राह्मण, हमारी जितनी भी पुराण कथा आती है ना, स्टोरी देखिए, यही रहेगा ब्राह्मण, वो रहेगा ही, क्योंकि वो सच बोलेगा। सच बोलने वाला, प्रैक्टिकली देखो, सच बोलने वाला किसी को पसंद हो रहेगा? नहीं रहेगा। हम सबको मालूम है, बच्चों को बोलते हैं सच बोलना, मगर बड़े होने के बाद, हाँ वो बाहर से वो बोल दो घर में पिताजी नहीं है, हाँ तो वो ब्राह्मण नहीं है। फिर ब्राह्मण, इसके लिए ब्राह्मण ऐसा। फिर क्षत्रिय देखा था। क्षत्रिय क्या? क्षत्रिय में गुण है शूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुर्य, हाँ, युद्ध में पीठ ना दिखाना, दान देना, स्वामित्व का भाव। पिताजी, जो पिता होता है ना, बाप, उसका स्वामित्व का भाव, ये मेरा बेटा है, किसने मेरे बेटे को उंगली भी उठाई, ऐसा कह के खड़ा रह जाता है बाप, है ना। तो मेरी प्रजा कैसे दुखी हो सकती है? कौन है मेरी प्रजा को दुखी करने वाला? ऐसा जिसके दिमाग में है वो क्षत्रिय, वो खड़ा हो जाएगा, वो समाज के लिए दौड़ेगा, खून देने के लिए रेडी है, युद्ध के लिए रेडी है वो, हाँ, और दान देता है, पैसा आता है, दान देता है, हाँ, फला फला राजाधिराज ने बड़ा सा मंदिर बनवाया और लाखों रुपए। अरे नहीं, क्या वो जमाना है। अच्छा, युधिष्ठिर ने भी, देखो कोई बोलते हैं नहीं नहीं वो क्या द्वापर युग, सतयुग में ऐसा नहीं था। अच्छा, युधिष्ठिर ने भी इतने सारे यज्ञ किए ना, तो उसमें उसने दान दिया, बोला तो दान लेने वाले भी तो थे जो भी तो दिया ना, मतलब देयर वर नीडी पीपल दैट टाइम आल्सो। नहीं, वो क्या राम के जमाने, अच्छा दशरथ ने भी तो अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें भी तो बहुत सारे दान दिए, उधर भी तो था, हाँ, युधिष्ठिर ने भी किया कृष्ण के समय में, वो रहता, मतलब नीडी पीपल इज ऑलवेज है, हाँ, नीडी पीपल है, तो दान देता है वो, हाँ, दे देता है। और वेद, शास्त्र और शस्त्र का अध्ययन, हाँ, शास्त्र और शस्त्र दोनों का अध्ययन क्षत्रिय करता है। जैसे ब्राह्मण भी वेद, शास्त्रों और शस्त्र तीनों का अध्ययन करता है, वैसे ही क्षत्रिय भी करता है, और साथ में वो उसका अभ्यास भी करता है। ये डिफरेंस है थोड़ा, वो क्षत्रिय है। तो ऐसा जो क्षत्रिय रहेगा उसको क्या मिलेगा? ऐश्वर्य एंड सत्ता। हम लोग लास्ट टाइम बोले थे, हाँ, महाकाली, पावर। क्या पावर? पावर देखना चाहिए, पावर क्या होता है। हाँ, छोटे से छोटा आदमी को नहीं, क्या बड़े बड़े लोग, छोटे से छोटा आदमी का भी पावर होता है। हाँ, एक आदमी जो जेनिटर है वो साफ कर रहा है ना फ्लोर, वो उधर वो लगा देता है, वो ट्रायंगुलर, वो क्या पाइलोट लगा देता है, वो बोलता है इसके अंदर नहीं आना, कोई भी जाएगा ना, किधर अंदर आया, हाँ दिस इज माय टेरिटरी, हाँ, जब तक फ्लोर गीली है अंदर नहीं आना। पावर, लोग नहीं जाते, हाँ नहीं अभी नहीं है, पावर सब जगह है, ऐसा नहीं है पावर नहीं है। हाँ, हम लोग नहीं, वो क्या सिंहासन पे बैठने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, पावर हर एक जगह है, हर एक जगह पर पावर, ऐसा है। तो उसको पावर मिलेगा, सत्ता और ऐश्वर्य, हाँ, राजाधिराज, हाँ, क्या बड़े बड़े सोने के गहने, सोने का मुकुट, ऐसा सब लगा के आते हैं, हाँ, मगर उसके सामने वो पे क्या करेगा? व्हाट विल ही पे टू गेट दैट? प्राणों की बाजी, हाँ, है ताकत। मैं छोटा था, मैं मेरे एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे एक सरदार जी थे, हमारे, मैं काम करता था जो कंपनी में, उस सरदार जी थे, वो स्टोर कीपर थे, तो वो अच्छा सा किरपाण रखते थे। वो किरपाण देख के मुझे हमेशा लगता था, अरे ये किरपाण मतलब क्या है, देखना चाहिए अंदर से कैसा होगा, अंदर से कैसा होगा। एकदम बढ़िया सा लंबा सा किरपाण था, 6, 8, 10 इंच का किरपाण था उसका। तो मैंने एक दिन थोड़ा हिम्मत करके, चाचा थे मेरे से, काफ़ी बुजुर्ग थे, मैंने उसको हिम्मत करके पूछ ही लिया कि किरपाण खोल के आप दिखाएंगे मुझे, मुझे देखना है। तो बोलता है देखो ये किरपाण का रूल है, अगर खुरकी निकलेगी तो खून पी के अंदर जाएगी। हाँ, तो मैं तुमको दिखाऊंगा, मगर वो किरपाण से तुम्हारी उंगली में एक छोटा सा ऐसा लाइन कर दूंगा ताकि वो खून पी ले और फिर तू देख लेना। तो नहीं नहीं नहीं, उसने बोला तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बच्चा होगा, बोलेगा उसमें क्या है, हाँ लो काटो देखने दो। हाँ, फर्क है, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कौन? क्षत्रत्रय, हाँ, दूसरे के लिए तीसरे के साथ में लड़ लेने वाला, हाँ, वो क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन? उसको क्षत्रिय। प्राणों की बाजी और सुख चैन का त्याग, हाँ, सुख चैन का त्याग। हम लोग बोलते हैं अकबर और राणा प्रताप, हाँ, नहीं दोनों, क्योंकि दोनों लड़ने वाले, दोनों क्षत्रिय नहीं। अकबर कितनी बार खुद जाके लड़ा,
एक हल्दी घाटी का युद्ध का मेरे ख्याल से मुझे नहीं मालूम, मैं इतना इतिहासविद नहीं हूं, मगर अकबर नहीं लड़ा, सबको भेजा उसने। हाँ राजा मानसिंह तुम जाओ, हाँ राजा वो तुम जाओ, वो तुम जाओ, खुद कितना लड़ा? सुख चैन का त्याग नहीं किया उसने, इसलिए उसको क्षत्रिय नहीं कह सकते। हाँ औरंगजेब ने सबको भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा, उसको भेजा। अरे तुम लड़ने के लिए आओ ना, हिम्मत है तो। वो क्षत्रिय नहीं है, वो क्षत्रिय नहीं है। राणा प्रताप, शिवाजी, वो क्षत्रिय है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय में शिफ्ट होता है, हम लोग बात करेंगे, मगर मैं इतना करूंगा ना तो वैश्य और शूद्र रह जाएंगे। तो लेट अस गो फर्दर। ये मुझे सबसे प्रिय श्लोक में से ये एक श्लोक है। चलेंगे आगे। वैश्य, वैश्य बनिया, बनिया कौन होता है? हाँ, इसमें आगे श्लोक भी आएगा, ऋषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावच, आगे आएगा, मगर वो 18वां अध्याय में 47 श्लोक का उधर जाता है, बहुत टाइम है उसको, तो हम लोग अभी उसको थोड़ा देख लेंगे। तो खेती, गोपालन, सत्य व्यवहार से व्यापार, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उचित वितरण, हाँ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पूरे समाज का भरण पोषण, वेद और शास्त्रों का अध्ययन। शस्त्र नहीं है, बनिया कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा, उसको उठाना भी नहीं, मगर वेद और शास्त्रों का अध्ययन उसको करना है। दान देना और समाज की आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, हाँ ये उसका काम है। और उसको उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? भोग विलास, हाँ शेठ श्री की बड़ी हवेली, हाँ बड़ी सी कोठी हवेली, लाखों रुपये हमारे पड़े हैं, हाँ अंबानी, अडानी, हाँ बिल गेट्स, हाँ पैसे वाले लोग, बहुत पैसा। अरे इतना पैसा सोच भी नहीं सकते कहाँ यूज करेंगे। मैं तो ये सोचता हूं, मैं रहूंगा ना, ब्राह्मण है ना, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना तो यूज नहीं कर सकूंगा, तो इतने सारे पैसे छोड़ के जाने पड़ेंगे। अभी छोड़ के जाना कितना दुख की बात है। नहीं, आपको कोई बोलेंगे आपके हाथ में $25 मिलियन है और आपको वो छोड़ के जाना है, अरे कितना दुख हो जाएगा। हाँ वो लोग तो त्यागी हैं, इतना होकर छोड़ के आराम से जाते हैं, है कि नहीं? हंसता हूं मैं, जोक है, मगर ये ट्रुथ है। तो ऐसा उपभोग और विलास, लक्ष्मी, हाँ बनिया के लिए लक्ष्मी, हाँ इसलिए उसका नाम भी ऐसा ही होता है, बनिया का नाम भी ऐसा था, लक्ष्मी दास। एक लक्ष्मी दास नाम का सेठ था, हाँ लक्ष्मी का दास। पैसा बनाने में वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, कैसे कहां से पैसा बने, इतना इंटेलिजेंट। और याद रखना, ये जातिवाचक नहीं, ये वर्णवाचक शब्द है, इसलिए जिसका नेचर ऐसा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि स्वधर्म निधनम श्रेष्ठ। तो स्वधर्म मेरा कौन सा है? क्या मैं पैसा कमाने में, उपभोग विलास लेने के लिए मुझे इंटरेस्ट है? हाँ सबको है। आजकल बनिया ज्यादा है, आजकल बनिया ज्यादा है, आजकल ब्राह्मण क्षत्रिय कम हो गए हैं, ऐसा है। तो उपभोग और विलास, मगर उसके सामने उसको क्या देना पड़ेगा? हाँ उसको देना भी पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समाज ममत्व, हाँ मां के तरह प्यार होना चाहिए। बनिया, सच्चा बनिया की बात हो रही है, क्या होना चाहिए? मां के जैसा प्यार होना चाहिए बनिया में। हाँ अभी दुकाल हो गया, दुष्काल हो गया, ड्रॉट हो गया, हम लोग पढ़ते हैं ना वो सब स्टोरी में, वो खुला कर दिया उसने अपने कोठार, जाओ सबको दे दो मुफ्त में खाना। हाँ मां के जैसा प्यार होना चाहिए। अरे क्या है, अभी स्केर्सिटी हो गई, अंदर डाल दो, अंदर डाल दो, और भी भर दो, वेयर हाउस भर दो और चेकअप ऑफ द प्राइस कर दो। वो बनिया नहीं कह सकते उसको, वो तो लुटारू है, चोर है, वो अपॉर्चुनिस्टिक नहीं। क्या वो पैसे वाले लोगों का बात हो रहा है? ऐसा नहीं है, गरीब में गरीब भी आदमी भी अपॉर्चुनिस्टिक है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया था, पहले वापस करता हूँ। आप एक रेलवे स्टेशन, गांव का रेलवे स्टेशन है, गांव का रेलवे स्टेशन में आप उतरे हैं, रात को 12 बजे का टाइम है, अभी कोई है नहीं कुछ भी, गाँव उधर लंबा है, रेलवे स्टेशन से 2 माइल दूर है, अभी रात को जा नहीं सकते, साथ में वो बच्चा है या तो ऐसा कुछ भी है। एक घोड़ा गाड़ी खड़ी है, हाँ घोड़ा गाड़ी वाले को बोला, अभी क्या पुराने जमाने का है, आज के जमाने में ऑटो रिक्शा है, चलो ऐसा
उसको बोला तो गांव में जाना है, भैया कितना लेगा? 500 रुपया होगा। अरे सुबह आता था तो 50 रुपये लेता था, अभी 500 होगा। अपॉर्चुनिटी, मैं अकेला ही खड़ा हूं, कहीं नहीं जा सकता आदमी, इतना वजन और सामान के साथ में चल के नहीं जा सकता, अपॉर्चुनिटी का यूज कर लो। ये बनिया, बनिया का मतलब ऐसा मत समझो बड़े पेट वाला एकदम ऐसा सेठ है, ऐसे ऐसे करके चलता है जो हम लोग वो बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड में देखते हैं, ऐसा नहीं है। बनिया मतलब वन हु इज अपॉर्चुनिस्टिक, वो तो चोर है, वो उसको वैश्य नहीं कह सकते। वैश्य को समाज के ऊपर ममत्व होना चाहिए, माँ का प्यार होना चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए वो याद रख के उसको नरिशिंग एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, वो बनिया, वो वैश्य है। इसीलिए खेती गौ रक्षा वाणिज्यम क्यों कहा मालूम है? देखिए खेती, कोई बोलेगा अच्छा बनिया मतलब कोई भी, ऐसा नहीं, वन हु प्रोड्यूसेस, ये इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट है, ऐसे करेंगे तो इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, वो जो प्रोड्यूस करता है मिट्टी के अंदर घुसकर उसमें से धान पैदा करता है, कहीं नहीं उसमें से पैदा करता है, वो बनिया। गो रक्षा नहीं, क्या खाली गाय, गाय गो का मतलब बहुत कुछ होता है, अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो पता चलेगा गाय किसको किसको कहते हैं। खाली 4 पैर और 1 पूंछ वाली गाय नहीं होती, गाय बहुत से, गाय मतलब क्या, जो समाज के ऐसे लोग जो घास खा के दूध देने के लिए रेडी है, समझे, जो घास खाकर दूध देने के लिए रेडी है, मतलब गरीबी में रहेंगे, भिखारी रहेंगे, मगर समाज के लिए दौड़ेंगे, वो गाय है। इसीलिए ब्राह्मण और गाय को नहीं मारना ऐसा कहा, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वैसा ही है, देखो इसमें इंद्रिय दमन, पैसा नहीं चाहिए उसको, वो दौड़ता है समाज के लिए, इसलिए ब्राह्मण और गाय सेम है, इसलिए दोनों को नहीं मारना ऐसा कहा गया कि गौ ब्राह्मण प्रतिपाड़, वो क्षत्रिय के लिए भी ऐसा कहा जाता है। एनीवे, सो ये है वैश्य। वैश्य मतलब अपॉर्चुनिस्टिक नहीं रहेगा, उसको समाज के प्रति प्यार रहेगा। और निरपेक्षता, हाँ निरपेक्ष, निरपेक्षता का मतलब क्या हो गया? कितना भी पैसा है, हाँ जेब में कितना भी पैसा है, सामने देख के पता नहीं चलेगा कि उसके पास क्या है। शोबाजी करने वाला बनिया नहीं बोल सकते, उसको वैश्य नहीं बोल सकते। शोबाजी करते, आजकल तो पॉकेट में नहीं है तो भी इतना शोबाजी करते हैं, हाँ कुछ भी शोबाजी नहीं करेगा, निरपेक्ष रहेगा। मेरे पास पैसा है तो है, आया तो आया, गया तो गया। हाँ? हम लोग एग्जाम्पल लेंगे उसका, दोनों का एग्जाम्पल मिलके ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं। हाँ? राणा प्रताप और भामाशाह एक्सेलेंट एग्जाम्पल है दोनों का एक्सेलेंट एग्जाम्पल। राणा प्रताप ने बोला घास की रोटी खाऊंगा मगर अकबर को झुकूंगा नहीं, क्षत्रिय। और फिर जब उसको जरूरत पड़ी 22,000 योद्धा रेडी करने के लिए कितना पैसा लगेगा, हाँ तो भामाशाह ने बोल दिया मैं पूरी मेरी जिंदगी की संपत्ति दे दूंगा। वो वैश्य, संस्कृति के लिए, समाज के लिए अपने कोठार खोल दिए जिसने, 1 रुपया भी नहीं रखा, वो वैश्य। वैश्य मतलब क्या? खाली बनिया बिजनेसमैन नहीं, जिसको मातृ हृदय है समाज के लिए, वो वैश्य, उसकी बात हो रही, अपॉर्चुनिस्टिक आदमी की बात नहीं होती, वो वैश्य। अच्छा तो फिर उसमें क्या चेंज होता है? हाँ चेंजेस होते हैं। अभी ब्राह्मण सब, उसमें क्या है मालूम है? ब्राह्मण में अगर ब्राह्मण चाहे ना तो चारों चीज कर सकता है, क्योंकि वो आदमी के क्वालिटीज वो हिसाब से, मगर वो करने को जाएगा ना तो वो परधर्मो भयावह हो जाएगा। हाँ रावण था, ब्राह्मण था ना, वो राजा बनने के लिए गया है ना, तो शक्ति आई, संपत्ति आई, सब कुछ आया, दिमाग खराब हो गया। नहीं करना चाहिए, तुम ब्राह्मण का काम करना चाहिए। हाँ मगर ब्राह्मण कर सकता है। हाँ हमारे बाजीराव पेशवा, सब लोगों को स्टोरी तो पता ही होगी महाराष्ट्र की, बाजीराव पेशवा। हाँ he fought 42 wars in his life and not a single one he lost. वो ब्राह्मण था। परशुराम, हाँ 21 टाइम्स नक्षत्री कर दी दुनिया को, ब्राह्मण था। नहीं अच्छा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय में भी क्वालिटी, जिसने अपनी क्वालिटी को पकड़ के वो टाइप का काम लिया, वो दुनिया में सबसे ऊपर गया। हाँ दुनिया में सबसे ऊपर गया वो। इसलिए अपना स्वधर्म, अपनी जो क्वालिटीज है उसको समझना चाहिए, और उसके लिए हम ये समझ रहे हैं शूद्र, इसको मैं लूंगा डेफिनेटली ज्यादा, क्योंकि शूद्र सबसे पहले तो ये है शूद्र, SHOODRA, शूद्र। मगर 95% लोगों ने उसका कर दिया क्षुद्र,
KSHUDRA ऐसा बना दिया। क्षुद्र का मतलब होता है निम्न, नीचे, डाउन ट्रोडन। तो हम लोग को क्या तुम्हारे वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र। क्षुद्र नहीं है, शूद्र है, क्योंकि शूद्र शब्द का मीनिंग है, शूद्र मतलब दलित नहीं, शूद्र मतलब अस्पृश्य नहीं, शूद्र मतलब डाउन ट्रोडन नहीं, शूद्र मतलब अनटचेबल नहीं। शूद्र ये क्वालिटी है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि शूद्र की क्या क्वालिटी है। शूद्र क्या करता है? कला, मनोरंजन। हाँ, क्योंकि आगे वाले सब करेंगे तो कला मनोरंजन कौन करेगा ना। हाँ, कला, मनोरंजन, परिचयात्मक काम, सेवा, सेवा करेगा शूद्र, सेवा करेगा। अच्छा, तो हम सेवा करें और तुम मेवा खाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका आगे आएगा, देखिए। हाँ, सेवा करेगा, समाज की अवकाशिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। अवकाशिक, जो कोई भी अभी कंडीशन है उसमें क्या जरूरत है, जैसे कि रेड क्रॉस। हाँ, रेड क्रॉस को हम कह सकते हैं शूद्र। क्यों जाता है? लड़ाई हो रही है ना, दोनों बाजू में जाता है, इधर भी हेल्प करता है, उधर भी हेल्प करते हैं। हाँ, रेड क्रॉस का ऐसा है कि नहीं हम क्या यही से हेल्प करेंगे, नहीं, दोनों बाजू जाके हेल्प करते हैं, उसका काम है हेल्प करना। हमारे एक बड़े डॉक्टर हो गया, डॉक्टर कोटनीस, अगर आप लोगों ने नहीं सुना रहेगा, क्या सुना रहेगा पता नहीं, बहुत पुरानी बात है, गूगल कर देना, गूगल में मिलेगा। हाँ, डॉक्टर कोटनीस, वो चाइना गए थे, उसने चाइना में लाखों लोगों का मदद किया। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सन इन चाइना। उसके बारे में मूवी भी बनी थी, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, अगर किसको इंटरेस्ट है तो देख लेना। हाँ, सेवा, कोई भी हो फिर सामने। हाँ, अजमल कसाब, मैं किसका नाम लेने से डरता नहीं, काफी लोग डरते हैं बोलने से। हाँ, अजमल कसाब, तो उसको भी तो ट्रीटमेंट किया ना, उसको भी तो गोलियां लगी थी, उसकी हड्डी पट्टी तोड़ दी थी, तो उसको ठीक किया ना। तो डॉक्टर ने ये नहीं सोचा कि इसने तुकाराम के अंदर 42 गोली तो डाल दी, ये आदमी को तो मार देना चाहिए, नहीं, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, उसको ठीक किया। शूद्र, शूद्र, हम लोग 99% लोग आज की तारीख में शूद्र में आते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी आर ऑल शूद्र। वी आर ऑल शूद्र। कला, मनोरंजन, सेवा काम, समाज के अवकाशिक, और उसके लिए उसको क्या मिलेगा, उसके बदले में मिलेगा क्या? हाँ, वो नौकरी करता है, काम करता है लोगों का, उसको क्या मिलेगा? निश्चिंतता। हाँ, कोई बोलेगा अरे इसमें क्या मिला, वो उसको तो लक्ष्मी मिली, इसको पावर मिला, उसको सम्मान मिला, अभी शूद्र को निश्चिंतता मिली, इसमें क्या मिला? निश्चिंतता मतलब क्या? जिसको चिंता है ना, वो आदमी का जिंदगी दुखी है। जो कोई भी आदमी को चिंता है उसकी जिंदगी दुखी है। हाँ, जिसको चिंता नहीं है उसको सुख है। अगर बहुत ही आपको देखो, अभी मेरी भी चिंता कम हो गई। तो जिसको भी चिंता है वो दुखी है, जिसको चिंता नहीं है वो सुखी है। अभी सोच लो, एक दुकान है, दुकान में एक सेठ है और दुकान में नौकर है, दुकान बराबर चलती नहीं, दुकान बराबर, यहाँ भी हो गया, ठीक है, दुकान बराबर चलती नहीं है, ठीक है, तो दुकान बराबर चल नहीं रही है। सेठ ने बोला भैया दुकान बराबर नहीं चल रही है, अभी क्या करेंगे पता नहीं। दोनों लोग घर पे जाते हैं, सेठ भी जाता है घर पर और नौकर भी घर पे जाता है। नींद किसको आएगी? नौकर को आएगी। निश्चिंतता, क्योंकि मैं तो सेवा करने के लिए बैठा हूं। हाँ, फिर वो 92 साल का भी हो सकता है और उसको बाल भी सफेद रहेंगे क्योंकि निश्चिंतता है। हाँ, धंधा करेगा, अरे कल धंधा चला नहीं चला। हाँ, क्षत्रिय, अरे वो बाहर से आया तो लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, जानकी बाजी। हाँ, तो ब्राह्मण, अरे दरिद्र रहना पड़ेगा, भूखों मरने के लिए रेडी है क्या? शूद्र को निश्चिंतता, कोई चिंता ही नहीं। आई एम टोटली डिफरेंट। पुराने जमाने की बात है, वो मुनिम रहते थे और शेठ रहते थे, तो मुनिम टोटली फैमिली मेंबर के जैसा। मुनिम की बेटी की शादी है ना, तो सेठ को चिंता है, अरे भैया तेरी बेटी की शादी है, अभी क्या करेंगे, शादी नहीं हुई अभी उसके लिए। और वो सेठ आते थे, सेठ मुनिम की लड़की की शादी करवा देते थे। हाँ, दैट वाज द टाइम। मुनिम को कोई टेंशन नहीं। हाँ, इसलिए कभी कभी मजाक में बोलते हैं कि मैं भगवान का मुनिम हो जाऊं। हाँ, सब टेंशन उसके पास, अपने पास टेंशन नहीं। ऐसा तो उसको निश्चिंतता, जिसको चिंता नहीं है। हाँ,
अशांतस्य कुतो सुखम, ऐसा गीता में लिखा है। जिसको अशांतता है उसको सुख नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों में अशांतता है, अगर नहीं संभाले तो। हाँ, कोई आके मुझे मेरा राज्य ले लेगा, कोई मुझे मार देगा, चिंता है। हाँ, अरे मैं दरिद्र, जिंदगी भर दरिद्र। हाँ, गुरु द्रोण। कभी कभी अचरज नहीं होता है, जो आदमी ब्रह्मास्त्र चलाता है, आप सोच लो, ब्राह्मण का एक डेफिनेशन, गुरु द्रोण का एक पूरा एक सेशन लेना चाहिए। गुरु द्रोण जो ब्रह्मास्त्र चलाता है, पशुतापास्त्र चलाता है, जिसके अंदर इतना पावर और ताकत है, उसका बच्चा एक गिलास दूध के लिए रो रहा है। अश्वत्थामा को पानी के अंदर आटा पिला दिया और बोला ये दूध है, उसने पी लिया और कुछ हो गया। जब वो दिन देखा तो द्रोण को लगा बस अभी मुझे दारिद्र्य नहीं चाहिए, अभी दारिद्र्य नहीं चाहिए। च्युत, एक ब्राह्मण अपने रास्ते से इतना पेनफुल हुआ कि वो च्युत हो गया, उससे हिल गया वो। और फिर द्रोण ने क्या किया? राज्याश्रय, द्रुपद का आधा राज्य अभी मेरा है। चाणक्य का डायलॉग आता है ना, ब्राह्मण को कम मत समझो, चाहे तो पूरा का पूरा समाज हिला सकता है, मगर मैं हिलाऊंगा नहीं, मैं दरिद्र रहना पसंद करूंगा, वो भाई। तो ये शूद्र है तो निश्चितता, और उसके सामने उसको क्या पे करना पड़ेगा वो भी तो है। व्हाट यू टू पे फॉर योर रेंट, वो है निरीहता। निरीहता मतलब इनोसेंस। अच्छा, इनोसेंस कैसे समझ में? इनोसेंस मतलब अभी वही सेठ का एग्जांपल लेंगे कि आज सेठ को अच्छा धंधा हो गया और सेठ को 5,000 रुपया गले में आया, उसको कोई पड़ा नहीं है। उसको ये नहीं लगता अरे पूरा दिन तो मैं खड़ा था, हाँ, और सेठ के गले में 5,000 तो सेठ को आए, ऐसा उसको नहीं लगता है। वो अपना काम करते रहता है, वही तरीके से, वही अच्छे से, वही प्रोडक्टिविटी से, वही दिल से काम करते रहता है, वो शूद्र है। सो ही हैज टू पे बाय इट। निरीहता होनी चाहिए। हाँ, परिचर्या, सेवा का भाव, सामने कोई भी हो दिल में दया होनी चाहिए, कोई भी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, नहीं मैं सेवा करूंगा, हाँ, ऐसा जिसके दिमाग में है। और सहिष्णुता, कंपैशन, जिसको कंपैशन, वो शूद्र है। यहां कहीं लिखा काला है, गंदा है, टॉयलेट की टांकी में जाता है, वो है, ऐसा लिखा ही नहीं लिखा ना, ये एटीट्यूड है। अच्छा, ये सब क्यों सिखा रहे हैं, क्यों पता क्यों है ये? हाँ, इतना सब करने का जरूरत, क्योंकि हमें सक्सेसफुल होना है ना हमारी लाइफ में, होना है ना। तो मैं कौन हूं, मेरा नेचर कौन सा है, वो फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। मेरे में ताकत है, कोई मुझे ऐसा करके ऐसा लगा देगा घोड़ा तो मैं उसके साथ में लड़ सकता हूं, ऐसा है ताकत? नहीं है ना। तो क्षत्रिय बनने की कोशिश मत करो, वैसी करियर में मत जाओ जहां क्षत्रिय की जरूरत है। डोंट चूज दैट करियर, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं ना आज की तारीख में। हमारे पुराना थोड़ा है, मेरे घर तो विच करियर आई शुड चूज, मेरी कौन सी करियर में सिलेक्ट करूं। सब बच्चे पूछते हैं मैं कौन सा करियर, मुझे एक फैमिली यही है, आते जाते रहती है मंदिर में, उन्होंने मुझे पूछा मेरे बच्चे को कौन सी करियर अच्छी रहेगी, कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मैंने उनको पूछा भैया एक मिनट, आपका बच्चा कैसा है पहले ये देखा आपने, उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन देखो। हाँ, खून देख के आदमी बेहोश हो जाता है, ऐसे आदमी को आप बोलेंगे चलो इसको लड़ने के लिए भेज देंगे, चलेगा? हाँ, पैसा देख के, हाँ, पैसा देख के फिसल जाता है आदमी, उसको क्या आप सरकारी गैजेटेड ऑफिसर बना सकते हैं? वो तो लांच लेगा। अभी क्या नहीं, आईएएस की एग्जाम के जिसने कर दी है वो गैजेटेड ऑफिसर कैसे होगा? गैजेटेड ऑफिसर वो तो लांच लेगा, ही विल टेक ब्राइब। उसका मन इतना क्लीन नहीं है, गरीब रहूंगा, झुकूंगा नहीं, मगर सिद्धांत के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा बोलने वाला राज्य में होना चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर कौन होना चाहिए? ब्राह्मण नेचर का आदमी होना चाहिए। नहीं, क्या आप लोग ब्राह्मण बोलते हो ऐसा? क्योंकि और वो भी मेरे लिए तो ज्यादा है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, कोई बोलेगा आप आपकी साइड बोल रहे हो। हाँ, देयर इज अ हाई रिस्क आई एम टेकिंग। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब जनोई वाला, छोटी वाला नहीं मैं कह रहा हूं, याद रखना, जो ब्राह्मण का नेचर की बात कर रहे हो। पॉलिटिकल सिस्टम में ब्राह्मण होना चाहिए। जब पॉलिटिकल सिस्टम में ब्राह्मण होगा वो ब्राइब नहीं लेगा, वो तिजोरी में आया हुआ पैसा नहीं खाएगा।
सामने कोई भी आदमी बोलेगा जरा हमारे ये थोड़ा साफ कर दो, लाइन में आओ, गलत है, नहीं चलेगा, ऐसा बोलने वाला। और से ताकत, वो ताकत यहां से होती है, दिमाग से होती है। वो ताकत किसको होगी? जिसका नेचर ब्राह्मण है। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम में ब्राह्मण चाहिए। वैश्य को बोलो चलो चलो वो उधर आया है, वो लड़ने के लिए जाना है, बोलेगा बाबा मैं चाहिए तो 200 रुपया ले लो, मगर मैं लड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ, वैश्य की ताकत दिमाग में है। एक मुनीम जी थे, तो मुनीम जी के पास में बहुत सारा पैसा था, 15-20 लाख रुपया। वो रात को उतरे स्टेशन के ऊपर, अंधेरी रात में, बोला अभी साला 20 लाख रुपया पॉकेट में है, कैश है, अभी साला जाएंगे, अगर कोई आया और मार के ले गया तो। हाँ, वैश्य, उसका दिमाग कैसे चलता है? वो उसकी सोच चलाता है। वो टिकट लेकर आया, टिकट नहीं है, फिर तो अंदर बैठना पड़ेगा, सुबह मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करूंगा। अच्छा ठीक है, तो मुनीम जी को उसने वो रेलवे की जो छोटी सी जो होती है जेल, उसमें मुनीम जी को रख दिया। सुबह आएगा जज, सेशन जज या जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो आएगा तो उसको सामने खड़ा करेंगे, ये टिकट के बगैर यात्रा कर रहा था, इसको दंड करो। इसके लिए मुनीम जी जाके अंदर सो गए जेल में। सुबह उठ के खड़े हो गए, 7-8 बज गए, मुनीम जी को उठाया, चलो चलो मजिस्ट्रेट के पास जाना है, बगैर टिकट को तुम ट्रैवल कर रहा था, ये लो टिकट। अरे तुम्हारे पास में टिकट थी तो तुमने क्यों पैसा दिया? अब बोला नहीं। क्या है, मेरे पास में 20 लाख रुपया कैश था, मैं कहीं भी जाता था, होटल में जाता था, कहीं भी जाता था, मुझे टेंशन रहता था, ये बैग को कोई लेके तो नहीं जाए, कोई मुझे मार के तो नहीं लेके जाए। अभी क्या, जेल में आराम से गठरी को नीचे, सिर के नीचे रख के मैं सो गया। यहां से कोई मेरे पास से 20 लाख लेके जाने वाला नहीं। इसको बोलते हैं बनिया का दिमाग, उसकी शार्पनेस, उसका दिमाग। रात भर जेल में रहूंगा मगर पैसा नहीं जाए, दिस इज द ब्रेन। जैसे ब्राह्मण का ब्रेन है, तो ये आदमी मनी मैटर्स में होना चाहिए। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री की कैसी होनी चाहिए, कौन से उत्पादन हमें बनाने चाहिए और कौन से उत्पादन बाहर से लाने चाहिए, ये डिसीजन कौन लेगा? वैश्य लेगा, वो ब्राह्मण नहीं ले सकता, वो क्षत्रिय नहीं ले सकता। इसलिए स्वधर्म समझना पड़ेगा। तो हमारी सक्सेस के लिए हम सोचो, अपने दिमाग में सोचो, मेरे क्या कैपेसिटी है, हाँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, जो मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है, मैं ये वर्ड यूज करता हूं, जो मेरी नेचुरल इंक्लिनेशन है वो, हाँ, और वो हिसाब से चलो। और वो हिसाब से चलेंगे तो होगा क्या? जो आदमी है निस्पृह है, वो आदमी को, अभी निस्पृह है, तुम पॉलिटिक्स में जाओ, हाँ, वो घूस नहीं खाएगा। इसलिए ब्राह्मण को बोलना चाहिए, मतलब ब्राह्मण नेचर के बच्चे को। अगर आपका बच्चा जातिवाचक नहीं है, प्लीज आई रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस है। जो अगर आपका बच्चा बच्चा बोला सच्चा वाला बच्चा है आपका, तो आप उसको पॉलिटिक्स में भेजो। नहीं, पॉलिटिक्स में क्या अच्छे आदमी लोग नहीं जाते, इसलिए तो पॉलिटिक्स बर्बाद हो गया, देश बर्बाद हो गया। अच्छे आदमी ही तो पॉलिटिक्स में जाने चाहिए, हाँ, और हम उसका फायदा भी देख रहे हैं आजकल। अच्छा आदमी ही तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, निस्पृह आदमी जाना चाहिए। इसमें से मेरा कितना पैसा बने ऐसा सोचने वाला पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होगा? दूसरी भी बात है, जो चीज आपके लिए नहीं है उसमें आपको डाल दिया ना, तो आप अनईजी हो जाओगे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे। उसके लिए भी तो करियर, दिस इज सेकंड पॉइंट, मेरे पास में इधर स्लाइड नहीं है, दिस इज सेकंड बुलेट पॉइंट। अगर आप ऐसी करियर में गए जो आपका नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है, तो आप वो करियर में सक्सेसफुल भी नहीं होगे, और होगे तो भी आप दुखी रहोगे, क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है। एक आदमी समझिए जिसको जॉब नहीं मिल रही, कहीं भी टोरंटो में जॉब नहीं मिल रही, अभी उसको जॉब मिली। मैं मेरा खुद का एग्जांपल बताऊंगा, मेरे 1-2 मिनट लूंगा। मैं यहाँ आया, कोई भी जॉब नहीं, 1 रुपये की जॉब नहीं, मैंने इतनी कंडीशन खराब देखी पूछो मत। एनीवे, तो मैं एक कंपनी में गया, वो कंपनी में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की है। जनरली मैं बात नहीं करती यहाँ से मेरे बारे में, मगर आई विल जस्ट एक्सचेयर। तो वो कंपनी में गया, वो कंपनी में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं पास हो गया, आई वॉज पास, मेरे को बोला क्लियर है, यू आर गुड। फिर उसकी जो सेक्रेटरी थी वो इंडियन ओरिजिन की थी, उसने मुझे कहा कि केतन तुम ये जॉब तो लोगे मगर तुमको ये पसंद नहीं आएगा। मैंने बोला क्यों? बोलता है हमारी प्रोडक्ट के बारे में तुमने देखा है? मैंने बोला नहीं, प्रोडक्ट नहीं देखा। बोलता है हमारी प्रोडक्ट ये है
कि यहाँ जितने भी बूचड़ खाने हैं, ओके, यहाँ जितने भी बूचड़ खाने मतलब कत्ल खाने हैं, स्लॉटर हाउसेज है, उस स्लॉटर हाउसेज, उसमें से जो खून निकलता है पशुओं का, वो खून के अंदर का रेड वाला पार्ट निकाल के बाकी पार्ट को हम फर्टिलाइजर करके यूज करते हैं। हाँ, और हमारी जो टैंक्स है, सब कुछ है, जो मशीनरी जिसको तुम रिपेयर करने के लिए देख रहे हो, उसके अंदर ये तुमको स्मेल आएगी। यू विल बी स्मेलिंग द ब्लड, एंड आई नो यू आर केतन पुरोहित, ये तुम्हारे नेचर में बैठेगा नहीं, इसलिए तुमको नौकरी लेना है तो लो। मेरे लिए बहुत व्यथा हो गई, क्योंकि मेरे नौकरी की बहुत जरूरत थी। मैंने बोला नहीं, भगवान और देगा, और दिया। मगर बात यह है कि तुम्हारी नेचर कौन सी है, वो हिसाब से वो बहन जी ने मुझे अच्छा बोला, मुझे बोला आई नो यू नीड द जॉब, बट बेटर यू डोंट डू दिस जॉब, क्योंकि वो तुम्हारी नेचर में नहीं है। ये मेरा खुद का जिंदगी का एक एग्जांपल है। जो नेचर में नहीं है वो काम करोगे, दुखी हो जाओगे। हाँ, एक क्षत्रिय को बोलो एकदम नीचे से, अच्छा क्षत्रिय को बोलो कर्मकांड करो, चलो और एक एग्जांपल लेंगे, सिंपल एग्जांपल, ये थोड़ा हार्ड एग्जांपल हो गया, लोगों को बहुत ये लगेगा कि अरे महाराज जी इधर से ये क्या स्लॉटर हाउस की बात कर। एक क्षत्रिय है, उसको बोला तुम ये कर्मकांड का काम करो, ठीक है। हाँ, फिर उसने बोला ठीक है, कितना, अच्छा चलो जाए, सत्यनारायण का कथा करके आया, उसने बोला कितना पैसा, वो बोला मैं $200 लेता हूँ, 100 है, लेना है तो लो। वो क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। हाँ, अरे पहले 200 बोला था, अभी 100 बोल रहा है, तलवार लेके खड़ा हो जाएगा वो तो, मरने के लिए। उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, क्षमा, अच्छा ठीक है 100 दे दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसके लिए उसके लिए ब्राह्मण चाहिए, कर्मकांड के लिए। हाँ, पैसे का जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लिया ना, बहुत आनंद है। मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, मैं बोलता हूँ ना, माता जी के पास में आया, बहुत आनंद है। मेरा एग्जाम्पल भी वो है, क्यों, क्योंकि मैं वो हूँ, तुकाराम थे, वो बनिया थे, तो तुकाराम के भजन आप सुनेंगे तो अलग लगेंगे आपको, एकनाथ के भजन अलग लगेंगे, ज्ञानेश्वर के अलग लगेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी जाति स्वभाव उसके अंदर आ गई ना, इसलिए तुकाराम के भजन अलग लगते हैं। हाँ, एकनाथ के भजन अलग है, मीराबाई के अलग है, नरसिंह मेहता के अलग है। मीराबाई क्षत्रियाणी थी, उसके भजन अलग रहेंगे, दोनों भक्त हैं मगर भजन अलग है। ये समझना पड़ेगा कि मेरा नेचर कौन सा है, यही सब। और इसके आगे भी है, इसके आगे ये है कि जैसे हम व्यक्ति हैं, ऐसे समाज भी व्यक्ति है, समाज भी पुरुष है और विश्व पुरुष भी है ना। जैसे हमारा व्यक्तिगत नेचर होता है, ऐसे समाज का भी नेचर होता है ना। इसके लिए तो हमारे पुरुष सूक्त में कहा गया ना, इसलिए पुरुष सूक्त में कहा गया, विश्व रूप दर्शन में कहा गया, यही चीज कहेंगे। वो भी, उसकी भी एक पर्सनालिटी होती है समाज की। हाँ, जैसे एक क्षत्रिय का हम लोगों ने क्वालिटी देखी, ऐसे क्षत्रिय समाज की क्वालिटी होती है। हाँ, वो हमारे गुजराती में एक वो लिखा है, हाँ, शिवाजी ने निंदरू न आवे, माता जीजा बाई झुलावे। हाँ, वो पढ़ो, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो क्षत्रियाणी है, वो उसको बेटे को बोलती है अभी करना है तो आराम कर ले, कल तुझे जंगल में सोना पड़ेगा। उसके हालरडा, उसकी जो लुलाबीज है ना, वो भी ऐसी है, नहीं बेटे सो जा, बहुत पैसा कमाएगा, मारो डिकर डायो, ऐसा नहीं है। क्षत्रियाणी का लुलाबी है, जिया माता की लुलाबी। हाँ, क्षत्रियाणी ये होती है। अच्छा, इसको बाकी का, अरे शादी करने के लिए भी यह यूज होगा। हाँ, अगर एक शूद्र विचार का व्यक्ति है, वो अगर एक क्षत्रियाणी से शादी कर ले तो क्या होगा। इसलिए ये इंटरकास्ट मैरिज की बात नहीं है, ये नेचर की बात है। अगर एक भीरू दिमाग का व्यक्ति है, वो अगर एक बहुत ही बोल्ड स्टाइल की लड़की से शादी कर ले, चलो आज की लैंग्वेज में बोलेंगे, तो क्या होगा, क्या उसका सुख से समाज जिंदगी जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों के नेचर अलग है, एक क्षत्रिय है, एक शूद्र है। इसलिए कहा कि इसमें शादी मत बनाओ। लोगों ने क्या कहा, ये तो अनटचेबिलिटी है, सोसाइटी के अंदर ब्रेकिंग है। ऐसा नहीं है, ये नेचर की बात हो रही है। इसलिए कहा कि ब्राह्मण से शादी करो। हाँ, अभी वैश्य लड़की के साथ में ब्राह्मण ने शादी कर ली, ब्राह्मण बोलेगा मुझे तो अभी दारिद्र्य पसंद है, वैश्य लड़की बोलेगी क्या बात है, मुझे तो पैसा ही चाहिए। हाँ, वो तो यही बोलेगी ना, नहीं तो मेरे से शादी क्यों बनाई, मुझे तो बड़ी कोठी चाहिए। नहीं चलेगा, इसलिए ब्राह्मण और वैश्य लड़की शादी नहीं करना चाहिए।
इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, टाइम नहीं है. इट इज एप्लीकेबल इन योर करियर प्लानिंग, इट इज एप्लीकेबल इन फैमिली, इट इज एप्लीकेबल इन सोसाइटी, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. ये नेचर ऑफ द पर्सन है और व्यक्ति समाज का एक मूलभूत अंग होता है. इसलिए व्यक्ति का जो नेचर है वो हिसाब से समाज बनता है. कम से कम मुझे लगता है हम लोगों ने इसके लिए काफी टाइम लिया. मुझे इस श्लोक में बहुत अभी भी अफसोस है कि ज्यादा नहीं कर सके, मगर ये समझना पड़ेगा. इसलिए सनातन धर्म में अस्पृश्यता नहीं है. वर्ण व्यवस्था को मिसअंडरस्टैंड किया गया है. वर्ण व्यवस्था कैसे है वो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत यह समझने की कोशिश की. हम लोग इस श्लोक को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा. तो आगे का श्लोक मैं खाली चैंटिंग कर लेता हूँ क्योंकि वो भी इतना ही इंटरेस्टिंग श्लोक है. हाँ, तो आगे करते हैं. जस्ट मैं 1 मिनट और ले लूंगा शर्मा जी, ठीक है. अर्जुन वाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन् वा श्रेय बलादीव नियोजित. हाँ, अर्जुन ने पूछा व्यक्ति पाप क्यों करता है. हाँ, मनुष्य पाप क्यों करता है, ये अर्जुन का प्रश्न है. पाप क्यों करता है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, हमारी पूरी जुडिशियल सिस्टम, पूरी पुलिस सिस्टम, गवर्नेंस, वो सबका यहां आंसर है. वो आंसर है यहां. पाप क्यों करता है. वशिष्ठ और विश्वामित्र के जो विचारधारा है उसका डिस्कशन है यहां. मनुष्य पाप क्यों करता है. तो हम लोग आगे आएंगे नेक्स्ट संडे को और फिर से ये श्लोक के ऊपर आगे जाएंगे. यहाँ से वर्ण व्यवस्था के ऊपर किसी को भी प्रश्न है तो वो इनको शर्मा जी को दे सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है. इट्स एक्सट्रीमली डिबेटेबल टॉपिक. इट इज़ वेरी डिबेटेबल बिकॉज इट हैज़ बीन सो मच मिसअंडरस्टूड. वो टेबल के ऊपर मैंने बोला ना 1000 साल के पेंट लगाए हैं वो लोग, स्पेशली इन्वेडर्स, नीचा दिखाने के लिए, रूट करने के लिए. तो पूछ सकते हैं या हम पूरा करेंगे और नेक्स्ट संडे को फिर से मिलेंगे. वसुदेव सुतं देवं